नमस्ते बच्चों, परिवेश दिन की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे, नियम सबके लिए। बच्चों सामने क्या दिख रहा है आप लोगों को? यह है ट्रैफिक सिग्नल। यह हर चौराहे पर आपको लगा हुआ मिलेगा। इसमें 3 प्रकार की बत्ती लाल, पीली, हरी होती है, जो अपने समयानुसार नियमानुसार जलती बुझती है। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि आने और जाने वाले वाहनों को नियंत्रित किया जा सके। किसी भी चौराहे पर आने और जाने के लिए कुछ अलग अलग दिशाओं के रास्ते होते हैं। इन्हीं चौराहों पर कहीं यहाँ पे सिग्नल होगा तो कहीं यहाँ पे सिग्नल होगा। हर चौराहे पर एक सिग्नल लगा होता है। क्यों? इस तरफ से आने वाला वाहन या इस तरफ से आने वाला वाहन कभी एक दूसरे से न टकराए, इसलिए इस प्रकार के सिग्नल लगाए जाते हैं। जैसे जब लाल बत्ती जलेगी तो जिस दिशा में जलेगी उस दिशा की गाड़ी रुक जाती है, और दूसरी दिशा की तरफ से हरी बत्ती जलती है और वो दूसरी दिशा की गाड़ी उस तरफ आगे निकलती है। इससे क्या होता है कि आने वाले दोनों वाहन एक दूसरे से नहीं टकराते और सुरक्षित पार हो जाते हैं। यह परिवहन के नियमों के अंतर्गत आता है। परिवहन के नियम में हर चौराहे पर सिग्नल या फिर ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है। सिग्नल के नियमानुसार सिग्नल है तो सिग्नल के नियमानुसार गाड़ी चलानी है, या फिर ट्रैफिक हवलदार जो वहां पर खड़ा है उसके हाथ के इशारों के नियमानुसार गाड़ी चलानी पड़ती है। यह नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि लोग आपस में टकराए ना, कोई दुर्घटना न घटे। इसी प्रकार जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को भी सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों को बनाया जाता है। वो नियम भी हम ही लोग बनाते हैं। तो नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हम बनाते हैं अपने लिए, एक जो प्राकृतिक रूप से नियम। प्राकृतिक नियम क्या? रोज सूर्य का उगना और अस्त होना, ऋतु चक्र, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर से वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यह निरंतर अपने नियमानुसार चलता रहता है। चंद्र कलाएं, कभी पूरा चंद्र का, फिर चंद्र का भाग कम होना, धीरे 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 फिर एक दिन गायब होना, फिर धीरे धीरे चंद्र के थोड़े थोड़े भाग के में बढ़ना और फिर जाकर पूरा होना। यह भी एक प्राकृतिक नियम है जो अपने नियमानुसार चलता रहता है। प्राकृतिक नियम को हम किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, परंतु हमारे द्वारा बनाए गए जो नियम है आवश्यकता अनुसार हम उनमें फेर बदल करते रहते हैं। अब नियम हमें आवश्यक क्यों है? नियम हम बनाते क्यों हैं? हमारा समाज सुचारू रूप से चलता रहे, सामाजिक कार्यकलाप जो सुचारू रूप से चलता रहे, लोगों में एकता रहे, भाईचारा बना रहे, किसी से किसी को तकलीफ न हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर समाज में सब मनुष्य को रहने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। वो नियम हम ही बनाते हैं और हमें इसका पालन भी करना पड़ता है। साथ ही नियम पालन न करने वालों पर दंड की कार्रवाई भी होती है, इसलिए मनुष्य जो है नियमों का पालन करने को बाध्य होता है। अगर ये दंडात्मक कार्रवाई न हो तो मनुष्य किसी नियम को नहीं पालेगा और किसी भी प्रकार का सामाजिक जो स्तर है वह नहीं टिकेगा और समाज नाम की चीज नहीं रह जाएगी। जैसे पुराने जमाने में जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो हमारे नियम उनके द्वारा बनाए हुए थे। हमें उनके द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ता था। बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के बहुत सारे नियम बदले गए, फिर हमें उन नियमों के अनुसार काम करना पड़ा। इसका अर्थ ये होता है
कि समय समय पर समाज में बनाए गए नियमों को परिवर्तित करते रहना पड़ता है। परिवर्तन से मनुष्य का विकास होता है, नई नई चीजों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार नियमों का पालन करने से मनुष्य में अनुशासन की भावना निर्माण होती है, आपसी भाईचारा निर्माण होता है, एकता की भावना निर्माण होती है। इसलिए नियम सभी के लिए जरूरी है। नियम बनाते समय छोटा बड़ा, ऊंच नीच किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लिए समान नियम होने चाहिए। अगर इन नियमों में फेरबदल किया गया सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचता है और एकता सहिष्णुता जैसी भावना लोगों में खत्म होती है। इसलिए नियम बनाते समय सभी के लिए एक प्रकार का ही नियम बनाना आवश्यक होता है। बच्चों, नियमों में परिवर्तन क्यों और कब होना जरूरी है, इसके बारे में छोटा सा उदाहरण हम लेंगे। जैसे पुराने जमाने में हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का स्थान प्राप्त नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। स्त्रियों को घर के कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, वो शिक्षित नहीं हो पाते थे। परंतु आज हम उस भावना से ऊपर उठकर नए नियमों के अनुसार स्त्री पुरुष समानता पर विचार करते हैं और हमारे साथ साथ हमारी महिलाएं, हमारी स्त्रियां जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर आज हमारे बराबर में समाज में चल रही हैं। एक परिवर्तन का नियम का फर्क आप लोग ने देख लिया। दूसरा, पुराने जमाने में बहुत सारे रूढ़िवादी परंपराएं थी। रूढ़िवादी परंपराएं जिनको हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं और जो जबरदस्ती लोगों पर थोपा जाता था। इस प्रकार की परंपराओं में जैसे एक था कि लड़कियों को सामाजिक स्तर पर उतना स्थान प्राप्त नहीं था। दूसरा, एक बड़ी रूढ़िवादी प्रथा थी सती प्रथा। इस प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाए तो उस स्त्री को उसके पति के शव के साथ में जला दिया जाता था, जिसे कहते थे सती प्रथा। कितनी भयानक प्रथा थी, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे कि जीते हुए किसी जीवित स्त्री को आग पर जिंदा जला देना, आप खुद समझ जाएंगे कि आपके मतलब कितनी सिहरन यानी डर जैसा। ये आदिकाल से चली हुई परंपरा, पुराने जमाने की परंपरा आज आधुनिक युग में नहीं है। अब हम स्त्रियों को उस रूप में नहीं देखते। सती प्रथा जैसी कोई भी चीज आज हमारे समाज में नहीं है। प्लस आज के समाज में स्त्रियां पढ़ लिख कर ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर पहुंच रही हैं। एक दूसरी प्रथा थी बाल विवाह। बच्चे छोटे होते थे, उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन परिवार वाले मिलकर उनका विवाह कर देते थे। क्या आज वो प्रथा है? नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे अपना अच्छा बुरा समझते हैं, सही समय पर आने पर ही अपने बारे में सोचते हैं। तीसरी एक प्रथा है, सती प्रथा के बाद में एक दूसरी प्रथा चली जिसमें विधवा को समाज में किसी प्रकार का भी सम्मान प्राप्त नहीं था। वो समाज से निष्कासित की जाती थी, उससे अलग रहकर बड़े ही निम्न स्तर पर अपना जीवन जीना पड़ता था। परंतु आज ये प्रथा नहीं रही। हम विधवाओं को भी फिर से अपना जीवन जीने की पूरी छूट देते हैं। यह पुरानी और नई परंपरा का फर्क आता है। एक और परंपरा है, जैसे आज के जमाने में दहेज प्रथा कहते हैं। दहेज प्रथा में लड़की के पिता को जब अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो लड़के के घर वालों को दहेज देना पड़ता है। उस दहेज में पैसा भी होता है, सामान भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
इसमें क्या होता है कि लड़की के पिता की हालत खराब हो जाती है। इस प्रथा की वजह से कुछ और भी रूढ़िवादी परंपराएं हमारे देश में जागृत हुई। जैसे कुछ राज्यों में लड़कियों को पैदा होते मार दिया जाता था। सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाई और पूरी तरह से इसे गैर कानूनी घोषित किया। अभी भी ये प्रथा है हमारे समाज में, लेकिन उतनी अब नहीं रह गई। लोगों में जागृति आई है। अधिकतर लोग दहेज से दूर भागते हैं। तो ये सारे मैंने उदाहरण इसलिए बताए कि पुराने नियम और नए नियम, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर नियमों में बदलाव होता रहता है। ये इसका एक उदाहरण है। मेरे उम्मीद से आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सामाजिक नियमों में अनेक धर्मों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं। इन नियमों में उनके स्तर पर भी विचार किया जाता है, तब नियम बनाए जाते हैं ताकि न उनका अहित हो न किसी दूसरे का भला हो। जैसे कुछ नियम है सरकार द्वारा बनाए हुए। सरकार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर रात के 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस प्रकार सभी को शिक्षा का अधिकार सरकार ने दिया है, उसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं है। लड़के और लड़कियों को समान अधिकार है। स्वच्छता के लिए मंदिरों से, अपने घरों से निकलने वाले निर्माल वगैरह काम पहले नदियों में फेंक देते थे, तालाबों में फेंक देते थे, बहते पानी में फेंक देते थे, जिससे गंदगी बढ़ती थी। उस प्रकार के कामों पर रोक लग गया है, दंड लग जाता है। पारिवारिक रूप से अगर हम देखते हैं तो हमारे परिवार में महिलाओं, हमारा पारिवारिक ढांचा पुरुष प्रधान है, सामाजिक ढांचा भी पुरुष प्रधान है। महिलाओं को उस प्रकार की उतनी छूट नहीं होती, लेकिन कानूनी तौर पे महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए। बच्चों को हमने देखा, गरीब बच्चों को मजदूरी करते हुए, नियमों के अनुसार अब वो प्रतिबंधित है। कोई बच्चों को अपने यहाँ मजदूरी नहीं करवा सकता, उसे जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण में भी नियम बनाए गए हैं। पर्यावरण, पृथ्वी पर पर्यावरण ही सजीवों का मूल तत्व है। अगर पर्यावरण न रहे तो किसी भी प्रकार के सजीव पृथ्वी पर होंगे ही नहीं। हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये किसी अन्य ग्रह से पूरी नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित जो पर्यावरण से मिलने वाली वस्तुएं हैं उनसे ही हमें अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं मिलती हैं। इनका सही ढंग से इस्तेमाल हो, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिलता रहे। जैसे लकड़ी, जंगल से मिलने वाली लकड़ी, औषधि, फल, पुष्प, इसके साथ में खदानों से मिलने वाले धातु वगैरह जो कुछ है, ये सभी पर्यावरण से मिलने वाली वस्तुएं जो मनुष्य के इस्तेमाल में होती है। तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो, आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सकें, तो उसके संरक्षण के अंतर्गत भी कुछ कानून बनाए गए। जैसे पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते अपने से। आजकल आप लोगों को बालू खनन, माफिया जैसे कुछ शब्दों का आप सुनते होंगे। ये सभी के लिए नियम बनाया गया ताकि पर्यावरण का संतुलन भी न बिगड़े। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग सामाजिक रूप में भी कुछ नियम पालते हैं, जिनको त्योहारों के रूप में, जैसे वट पूर्णिमा जैसा त्योहार है हमारा, इसमें हम वृक्षों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। नाग पंचमी जैसा त्योहार है जिसमें हम जीव जंतुओं का सम्मान करते हैं। तो सामाजिक तौर पे भी और सरकारी कानूनी तौर पर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नियम बनाए गए हैं।
बच्चों, इस प्रकार के नियमों द्वारा आप जानते हैं कि समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। कुछ पैसे वाले हैं, कुछ मध्यम वर्गीय हैं, कुछ गरीब हैं। सरकार द्वारा नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सभी की आवश्यकताएं पूरी तरह से पूर्ण हो। इन नियमों के अनुसार सामाजिक ढांचा सुदृढ़ बनता है। सामाजिक ढांचा सुदृढ़ होने से हमारा देश मजबूत बनता है, लोगों में एकता निर्माण होती है और हम मानसिक रूप में भी बलवान बनते हैं। बच्चों, एक पाठ अब यही खत्म होता है। अगली बार हम इस पे बनाने वाले नियमों के कारण पढ़ेंगे। इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िए और नीचे दिए गए स्वाध्याय को करिए। नमस्ते।